सारी नस्लों में जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में कमी हुई है और ब्रायलर की कीमतों में कमी की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि महंगा ब्रायलर जो है लोगों की जानिब से की खरीदारी जो है वो तर्क की गई थी, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड कम हुई है और 14 रुपए फी किलो जो है वो ब्रायलर गोश्त सस्ता किया गया है। रेल इसमें ब्रायलर गोश्त की कीमत 581 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। साथ ही ब्रायलर गोश्त मार्केट में 640 से 650 रुपए फी किलो तक स्टोर किया जा रहा है। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 10 रुपए तक कमी की गई है। फार्म गेटेड जिंदा ब्रायलर का 373 रुपए, होलसेल जिंदा ब्रायलर 387, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 401 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की पेटी के हवाले से बात की जाए तो मार्केट होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी की कीमत 7,080 रुपए की मुकर्रर की गई है, जिससे 1 रुपए फी दर्जन अंडे जो है वो महंगे किए गए और रोजाना की बुनियाद पर अंडों की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। आज की रेट लिस्ट में 240 रुपए फी दर्जन मुकर्रर की गई। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब भर में पोलियो मुहिम का आज से आगाज होगा। तैयारियां मुकम्मल। 20,000 से जायद पोलियो सुपरवाइजर अमले को तरबियत फराहम। 1 लाख से जायद फ्रंट लाइन वर्कर्स भी ट्रेंड होंगे। हर बच्चे तक रसाई की हिकमत अमली बना ली गई है। लाहौर समेत पंजाब भर को पोलियो फ्री बनाने का आज़म 13 अप्रैल से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम की तैयारियां मुकम्मल। 20,000 से ज्यादा पोलियो सुपरवाइजर्स और 1 लाख से ज्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स को तरबियत फराहम। हर बच्चे तक रसाई के लिए महकमा सेहत ने हिकमत अमली तरतीब दे दी। पंजाब भर में ट्रांजिट पॉइंट्स कायम। मुसाफिर बच्चों को भी वैक्सीन दी जाएगी। बैनुल सूबाई चेक पोस्ट पर पोलियो टीमें तैनात। लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खसूसी पोलियो टीमें फाल। अटक, बकर और डीजी खान में अहम ट्रांजिट पॉइंट्स कायम। मजहबी इज्तिमात पर भी पोलियो वैक्सीनेशन के खसूसी इंतजाम। हजरत सखी सरवर उर्स के दौरान खसूसी पोलियो टीमें तैनात होंगी। मुल्तान और डीजी खान के मज़ारात पर 1 माह के लिए ट्रांजिट पॉइंट्स कायम कर दिए गए हैं। मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। फैक्ट्री मार्केट में फल और सब्जियों के दाम बेलगाम। शहरी परेशान। भिंडी 280, मटर 240, शिमला मिर्च 120 रुपए फी किलो में फरोख्त। सेब 580, पपीता 300, अमरूद 260, खरबूजा 180 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट करें कि मार्केट में फल और सब्जियों के दाम बेलगाम। शहरी परेशान। भिंडी 280, मटर 240, शिमला मिर्च 120 रुपए किलो में फरोख्त। सेब 580, पपीता 300, अमरूद 260, खरबूजा 180 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं कि मार्केट में फल और सब्जियों के दाम बेलगाम हैं। शहरी परेशान हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मार्केट में सब्जियां और फल जो है बदस्तूर सरकारी नस्लों के बरस महंगे दामों पर दी जा रही है। सरकारी रेलिस के मुताबिक प्याज जो है 60 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। दर्जावल के प्याज की कीमत है मार्केट में दर्जावल का प्याज जो 80 से 90 रुपए, जबकि मिक्स रस्ते का प्याज 70 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 85 रुपए फी किलो है। सरकारी रेलिस में दाम मार्केट में दर्जावल का टमाटर जो 130 और मिक्स रस्ते का टमाटर जो है 100 से 110 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन 550 रुपए सरकारी नस्लों में, मार्केट में 720 रुपए फी किलो तक लहसुन चाइना फरोख्त किया जा रहा है। अदरक 285 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। मार्केट में अदरक 460 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो आलू 30 के बरस 40 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। बंद गोभी 45 के बरस 70 रुपए फी किलो तक, जबकि फूल गोभी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा किया गया है। 85 रुपए सरकारी रेलिस में, लेकिन इसके बरस मार्केट में 140 से 150 रुपए फी किलो तक फूल गोभी की फरोख्त की जा रही है। घोंगरे 70 रुपए फी किलो मुकर्रर किए गए हैं। मार्केट में 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं और मेथी 5 रुपए महंगी करके 76 रुपए मुकर्रर की गई है। तमाम मार्केट में मेथी की फरोख्त 120 रुपए फी किलो तक की जा रही है। फलों की सरकारी रेट के हवाले से बात की जाए तो बाजार एक फल की कीमत में इजाफा किया गया। दीगर तमाम फल जो उनकी कीमतें मुस्तकिल रखी गई हैं, लेकिन ये इस्तेकाम रेलिस में तक है कि मार्केट में सेब काला बिल पहाड़ी जो है 580 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि रेलिस में की सेब की कीमत 450 रुपए मुकर्रर की गई है। जिला दर्जावल 120 रुपए सरकारी रेलिस में, लेकिन मार्केट में 260 से 280 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त हो रहा है। अमरूद 165 रुपए फी किलो सरकारी रेट में मुकर्रर किया गया। मार्केट में 260 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। खरबूजा 5 रुपए महंगा करके 105 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में दर्जावल का मेयारी खरबूजा जो 150 से 180, जबकि मिक्स रस्ते का खरबूजा जो 130 से 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया।
छुट्टी के रोज़ हफ्ते भर की शॉपिंग। शहरियों ने फल और सब्जियां खरीदने के लिए सहूलत बाज़ारों का रुख किया। हरबंसपुरा सहूलत बाज़ार में डीसी रेट के मुकाबले में 10% तक डिस्काउंट मिला। शहरियों का कहना था सहूलत बाज़ार में कुछ रिलीफ मिल जाता है। तातील के रोज भरपूर शॉपिंग के भरपूर मजे। शहरियों ने अशिया खुरनोश खरीदने के लिए बड़ी तादाद में सहूलत बाजार हरबंसपुरा का रुख कर लिया। सहूलत बाजार हरबंसपुरा में डीसी रेट के मुकाबले में 10% तक राहत दी जा रही है, जहां अमरूद 160 रुपए, सेब ईरानी 415 रुपए फी किलो और टमाटर 83 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह चीकू 195, खरबूजा 70 और केला दर्जे अव्वल 330 रुपए फी दर्जन दस्तयाब है। इसी तरह दीगर अशिया पर भी रियायत दस्तयाब है। मार्केट के हिसाब से इनका मियार भी बेहतर है और इनका रेट भी बेहतर है। मैं आमतौर पे बाज़ार से लेता रहता हूँ, फ्रूट भी और ये अपना सब्जियाँ वगैरह भी। बाज़ार में कुछ चीज़ें महंगी है और मायार से भी कुछ इतनी बेहतर नहीं है। और रेगुलरली मैं यहाँ पे वीकली आ रहा होता हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ें अच्छी मिल रही होती है। सफाई का भी इनका बेहतरीन निज़ाम है। बाजार से बहुत अच्छे रेट हैं, बड़े सस्ते हैं, मियारी भी हैं, अच्छी चीज़ें। यहाँ पे फल भी सब्जियाँ भी मार्केट से जो है ना अच्छी प्राइस पे भी मिल रही हैं, डिस्काउंट पे भी मिल रही हैं और क्वालिटी भी इनकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। प्याज जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है और बाहर से ले तो 100 रुपये का, इधर ले तो 60 रुपये। शहरियों का कहना है सहूलत बाजार में अशिया सुरिया खरीदने से कुछ रिलीफ मिल जाता है। शहरी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सहूलत बाजार में अशिया सुरिया मार्केट से कम 20% सस्ती फराहम की जाए। नाज़रीन, बढ़ती महंगाई ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। शहर के लुंडा बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। शहरी सस्ते कपड़े, जूते खरीदने के लिए लुंडे के दुकानों का रुख करने लगे। ये रिपोर्ट देखिए। ने कम आमदनी वाले तबके की कमर तोड़ कर रख दी। महंगाई के 27 शहरियों ने सस्ते मुतबादिल की तलाश में लंडा बाजारों का रुख करना शुरू कर दिया। लंडा बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। शहरी कम कीमत में पुराने कपड़े, जूते, दीगर अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई ने अशिया जरूरिया को पहुंच से दूर कर दिया। ऐसे हालात में लंडा बाजार ही उनके लिए एक वाहिद सहारा बन इजाफा हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब की किफ़ायत शारी पॉलिसी पर अमल दरामद जारी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज की हिदायत पर तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स फील्ड में मुतहरिक। एसी रावी हुमैरा शाह ने 1324 इंस्पेक्शंस, 33 दुकानें सील, 3 गिरफ्तारियां की। एसी निश्तर मोहम्मद सलीम आसी ने 786 इंस्पेक्शंस, खिलाफ वर्जियों पर 16 दुकानें सरवा मोहर की। एसी इकबाल टाउन तारिक शब्बीर ने 6 दुकानें सील की। एसी रायविंड सुहेब मुमताज़ ने सर्विलेंस की खिलाफ वर्जी पर एक हॉल को सील कर दी। इसी तरह आशियाना रोड, DHA फेज़ 5, सेंट्रल पार्क में भी किफ़ायत शारी पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद जारी है। जौहर टाउन, G1 मार्केट, मुल्तान रोड, कैनाल रोड पर भी चेकिंग। लेक सिटी मार्केट और अड्डा प्लॉट में 100% तामील। स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी में 2 सुपर स्टोर सील कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब का निकासियाब प्रोजेक्ट्स जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ। 15 शहरों में जारी निकासियाब के प्रोजेक्ट्स पर 24 घंटे काम करने का हुक्म। मानसून से कबल सीवरेज लाइन और बारिशी पानी के निकास के प्रोजेक्ट्स की यकीनी तकमील की हिदायत। फेज़ 1 में 86 डिस्पोजल स्टेशन और 9 अंडरग्राउंड टैंक बनाए जाएंगे। मरियम नवाज ने 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। कॉम्प्लेक्स में अफसरान के लिए हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स डिजाइन की मंजूरी। कॉम्प्लेक्स में अफसरान के लिए हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। वासा डैशबोर्ड और मोबाइल ऐप पर जारी प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का निकासियाब के प्रोजेक्ट्स जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ। 15 शहरों में जारी निकासियाब के प्रोजेक्ट्स पर 24 घंटे काम करने का हुक्म दे दिया गया। मानसून से कबल सीवरेज लाइन और बारिशी पानी के निकास के प्रोजेक्ट्स की यकीनी तकमील की हिदायत। सरगोदा, डेरा गाजी खान, गुजरात, उकाड़ा, जंग, मुल्तान और सियालकोट समेत दीगर शहरों में निकासियाब प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से जारी है। 15 शहरों में 2265 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइन और बारिशी पानी के निकास के लिए 189 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाई जाएगी। फेज 1 में 86 डिस्पोजल स्टेशन और 9 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। वासा सीवरेज और बारिशी पानी के निकास के प्रोजेक्ट की तकमील पर 752 किलोमीटर तवील सड़कें तामीर कराएगा। मानसून से कबल नालों की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर डिसल्टिंग मुहिम भी शुरू की जाएगी। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अवाम को लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की सूरत में तारीखी तरक्याती पैकेज दिया है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा शहरी तरक्याती मनसूबा है। सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत टाउन हॉल में इजलास।
MPA ملک وحید، ڈپٹی کمشنر محمد علی اعجاز، MD واسا، ADC MCL نسپاک اور واسا کے نمائندے شریک ہوئے۔ اجلاس میں لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے فیز 1 اور 2 کے مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ کا ویژن اس پروگرام سے لاہور شہر کی بنیادی سہولیات کو جدید اور شہری زندگی کو بہتر کرنا ہے۔ لاہور کے 9 زونز اور 274 یونین کاؤنسلز میں بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات پاکستان کے لیے اعزاز ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کا پیغام کہتے ہیں مذاکرات کے نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں، انسان کا کام کوشش کرنا ہے۔ قیادت نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اہم کردار ادا کیا، پہلے جنگ بندی اور پھر مذاکرات ہوئے۔ عالمی پیغام اسلام کانفرنس 20 اپریل کو ہوگی۔ کانفرنس میں امن رواداری کے فروغ کے لیے لاہ عمل پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ان ایام میں جو مقام اور مرتبہ دیا ہے اور جس انداز سے پاکستان کی تمام پوری دنیا کے اوپر اس وقت افتخار سے، فخر سے، اعزاز سے بات ہو رہی ہے، وہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے قابل فخر ہے۔ بعض دوست کہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کا کام محنت کرنا ہے۔ ہم نے اپنا جو کام تھا وہ کر دیا، نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے سیز فائر ہوا، پھر اسلام آباد جو کہ ارض الامن والسلام ہے وہاں پر مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ جب بھی تاریخ یہ بات لکھے گی کہ مذاکرات کا عمل، تو کہے گی کہ مذاکرات کا دروازہ اسلام آباد میں کھلا۔ لہذا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بہتر سے بہتر کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ ابھی بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ اس کے نتائج بہت اچھے آئیں گے۔ آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد ڈائلاگ کی وجہ سے 6ٹی پیغام اسلام کانفرنس جو ہے، عالمی پیغام اسلام کانفرنس، وہ ہم نے 14 اپریل سے 20 اپریل کو کر دی ہے۔ پنجاب حکومت کا عوام کے لیے سفری ریلیف کو مزید وسعت دینے کا اعلان۔ میس ٹرانزٹ سسٹمز میں مفت سفری سہولیات تا حکم ثانی جاری رہیں گی، رپورٹ کر رہے ہیں زین العابدین۔ پنجاب حکومت کا پیٹرولیم قیمتوں میں حالیہ کمی کے باوجود عوامی ریلیف برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ صوبے بھر کے ماس ٹرانزٹ سسٹمز میں مفت سفری سہولیات حکم ثانی جاری رکھنے کا اعلان۔ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کو اس حوالے سے باضابطہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ فیصلے کے مطابق لاہور میٹرو بس، اورنگ ٹرین، سپیڈو اور الیکٹرک بس سروس پر شہری بغیر کرایہ سفر جاری رکھ سکیں گے۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور ملتان کے ماس ٹرانزٹ سسٹم بھی اس سہولت میں شامل رہیں گے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ماس ٹرانزٹ سروسز میں مفت سفر کی سہولت جاری رکھنے کے فیصلے سے ان کے گھریلو بجٹ پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ ہم وزیر اعلیٰ مریم نواز کے بہت مشکور ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ پنجاب میں کرپشن کے خاتمے اور ٹرانسپورٹ سسٹم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے متعارف کرایا جانے والا ویکا ایپ منصوبہ تاحال عملی شکل اختیار نہ کر سکا۔ شفافیت، ڈیجیٹل ریکارڈ اور مانیٹرنگ کے حکومتی دعوے زمینی حقائق سے ہم آہنگ نہ ہو سکے۔ ڈبل چالان کے خاتمے اور احتساب کے نظام پر بھی سوال اٹھنے لگے۔ ٹرانسپورٹ سسٹم میں کرپشن کے خاتمے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال کا منصوبہ کاغذوں سے آگے نہ بڑھ سکا۔ پنجاب میں گاڑیوں کی چیکنگ اور چالان کو ڈیجیٹل بنانے کے لیے ویکا ایپ متعارف کروانے کا اعلان کیا گیا، مگر طویل عرصہ گزرنے کے باوجود یہ نظام فعال نہ ہو سکا۔ حکومت کی جانب سے ٹرانسپورٹ سسٹم کی مکمل ڈیجیٹلائزیشن اور شفافیت کے دعوے کیے گئے تھے، جن کے تحت ہر گاڑی کی تفصیل، چالان ریکارڈ اور مانیٹرنگ کو آن لائن لانے کا ہدف مقرر کیا گیا۔ تاہم عملی طور پر روڈ چیکنگ آج بھی طریقے سے جاری ہے۔ ایس او پیز کی منظوری کے باوجود متعلقہ محکمے مؤثر عمل درآمد میں ناکام دکھائی دیتے ہیں، جس کے باعث نہ صرف شفاف چالان سسٹم متعارف نہ ہو سکا بلکہ ڈبل چالان جیسے مسائل کے خاتمے کا وعدہ بھی ادھورا رہ گیا۔ حکام کی جانب سے واضح احکام کے باوجود فیلڈ میں روایتی طریقہ کار ہی اپنایا جا رہا ہے اور متعلقہ افسران کی کارکردگی بھی زیر بحث آ گئی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ پنجاب حکومت کی لاہور کو بڑا ترقیاتی پیکج دینے کی تیاریاں۔ شہر کے انفراسٹرکچر کو جدید بنانے کے لیے نئے فلائی اوورز، انڈر پاسز اور سڑکیں تعمیر کی جائیں گی۔ LDA نے اربوں روپے کے منصوبوں کا جامع روڈ میپ تیار کر لیا۔ زین العابدین رپورٹ کر رہے ہیں۔
पंजाब हुकूमत का आइंदा बजट में लाहौर शहर के लिए खसूसी तरक्याती पैकेज शामिल करने का फैसला। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद बनाने के लिए नए फ्लाईओवर्स, अंडर पासिस और सड़कें तमीर की जाएंगी। 5 बड़े मनसूबों के लिए मजमूई तौर पर 18 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मनसूबों में सर फहरिस्त करीम मार्केट से मोटरवे M2 तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर की तामीर है। सिग्नल फ्री कॉरिडोर की तामीर का तखमीना 9 अरब रुपए लगाया गया है। रायवेंड रोड पर कजलेबाज चौक में फ्लाईओवर की तामीर पर तकरीबन 2 अरब 30 करोड़ रुपए लागत आएगी। गुलशन रावी से बाबू साबू तक सड़क की तौसी भी आइंदा माली साल के प्रोग्राम में शामिल है। बंद रोड कॉरिडोर फेज 2 की तकमील के लिए 3 अरब 50 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। फिरोजपुर रोड पर केनाल जंक्शन से गजुमत्ता तक रोड की बहाली पर 2 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। LDA ने तरक्याती मंसूबे शुरू करने के लिए जामे रोड मैप तैयार कर लिया है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। N130 एक बार फिर अरबों के तरक्याती पैकेज का मरकज बन गया। 20 अरब रुपए की मंजूरी, हल्का फिर हुकूमती तरजीहात में सरे फहरिस्त। वही इदारे दोबारा मुतहरिक, पुराना मॉडल एक बार फिर दोहराया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने N130 के लिए 20 अरब रुपए के मेगा पैकेज की मंजूरी दे दी। हल्का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मंसूब है। एक बार फिर इसी जोग्राफिया को तरक्याती फंड्स का मरकज बना दिया गया है। गलियों, सड़कों, सीवरेज और वाटर सप्लाई सिस्टम की मुकम्मल अपग्रेडेशन की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी राशिद नसरुल्लाह को मंसूबे की निगरानी सौंपी गई है, जो इस पैकेज पर अमल दरामद और पेशरफ्त की बराह रास्त मॉनिटरिंग करेंगे। ताहम माजी की नैब इंक्वायरी और इसी नोयत के मंसूबों पर उठने वाले सवालात के बावजूद एक बार फिर वही मॉडल अपनाया जाना तवज्जो का मरकज बन गया है, जहां एक ही हल्का बार बार अरबों रुपए के तरक्याती फंड्स का महवर बनता जा रहा है, जहां फंड्स, जिम्मेदार इदारे और तरीकाकार सब कुछ माजी की झलक पेश करते दिखाई दे रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। दाता दरबार के अतराफ बड़े पैमाने पर तरक्याती काम जारी हैं। 1 अरब 47 करोड़ 30 लाख रुपए के मंसूबे पर काम किया जा रहा है। डेडलाइन से कबल काम मुकम्मल करने के दावे भी सामने आ गए। दाता दरबार, भाटी चौक और मलहिका शाहराहों की रिवैम्पिंग का मंसूबा तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका मकसद ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने और शहरी सहूलियात को जदीद खतूत पर इस्तवार करना है। 1 अरब 47 करोड़ 30 लाख रुपए के मेगा प्रोजेक्ट पर मजमूई माली पेशरफ्त 35%, जबकि फिजिकल प्रोग्रेस 50% तक पहुँच चुकी है, जो मंसूबे की रफ्तार जाहिर करती है। प्रोजेक्ट के अहम तरीन हिस्से भाटी चौक अंडरपास पर काम जारी है, जहाँ पाइलिंग और डेक की तामीर आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही है, जबकि पेडिस्ट्रियन अंडरपास 70% मुकम्मल हो चुका, टॉयलेट ब्लॉक 60% मुकम्मल किया जा चुका है, जबकि पार्किंग एरिया में 35% पेशरफ्त के साथ सब बेस की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। मंसूबे की टारगेट तकमील 30 अप्रैल 2026 मुकर्रर की गई है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मंसूबा 30 जून तक मुकम्मल होना है। दूसरे फेज के लिए भी टारगेट और कॉन्ट्रैक्ट डेडलाइन बिलतरतीब 26 मई और 17 जुलाई मुकर्रर की गई है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर में तरक्याती मंसूबों के लिए भारी फंड्स का दोबारा इजरा। महकमा खजाना ने वासा को टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी कर दी। 58 करोड़ 38 लाख रुपए से वाटर सप्लाई और सीवरेज का निज़ाम को बेहतर किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में तरक्याती मंसूबों के लिए भारी फंड्स का दोबारा इजरा कर दिया। शहर में तरक्याती मंसूबों के लिए 58 करोड़ 38 लाख रुपए के इजाफी फंड्स खर्च किए गए। गुलबर्ग जोन के लिए 11 करोड़ 60 लाख, रावी जोन के लिए 37 करोड़ 60 लाख जारी, रावी जोन 2 को 26 करोड़ 5 लाख, जबकि दातागंज बग जोन के लिए 21 करोड़ 25 लाख मुख्तस। समनाबाद जोन को तरक्याती कामों के लिए 16 करोड़ 10 लाख रुपए फ्राहम किए जाएंगे। निश्तर जोन 1 के लिए 25 करोड़, जबकि निश्तर जोन 2 के लिए 35 करोड़ रुपए जारी। वागा जोन 2 को सबसे ज्यादा 85 करोड़ 70 लाख रुपए दिए गए। मंसूबे के तहत कजाफी स्टेडियम के अतराफ निश्तर पार्क में ड्रेनेज सिस्टम की बेहतरी पर 12 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च होंगे। बोस्तान कॉलोनी ता धाला बाजार सीवरेज लाइन की तब्दीली के लिए 8 करोड़ 69 लाख रुपए मुख्तस। सतु कतला ट्रेन से मुतल्लिक मंसूबा भी फंड्स की फहरिस्त का हिस्सा है। दिलचस्प अमर ये है कि यही फंड्स माली साल के दौरान इस्तेमाल न होने के बायस सरेंडर कर दिए गए थे, जिन्हें अब दोबारा जारी किया जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान की तादाद में तशवीशनाक इजाफा सामने आया है, जहां गुज़श्ता साल टैक्स अदा करने वाले हज़ारों शहरी रवां माली साल में डिफ़ॉल्टर बन गए। पंजाब भर में अरबों रुपए के वाजिबात ने महकमा एक्साइज के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी। आतिफ परवेज की रिपोर्ट देखिए।
पंजाब भर में प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान की तादाद 2,06,000 से तजावुज कर गई, जो गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में वाज़ेह इजाफा है। आदादो शुमार के मुताबिक रवां साल तकरीबन 1,99 करोड़ रुपए से जायद का टैक्स वाजिबुल अदा है, जबकि गुज़श्ता साल टैक्स अदा करने वाले शहरियों की बड़ी तादाद इस साल डिफॉल्टर बन चुकी है। लाहौर बी डिवीजन सबसे ज्यादा मुतासिर रहा, जहाँ गुज़श्ता साल की निस्बत 50 करोड़ रुपए से जायद बकाया जात सामने आए। लाहौर ए में भी टैक्स वसूली मुतासिर हुई, जहाँ 30 करोड़ रुपए से जायद के वाजिबात रिकॉर्ड किए गए। रावलपिंडी दूसरे नंबर पर रहा, जहां गुज़श्ता साल के मुकाबले में 28 करोड़ रुपए से जायद बकाया का इजाफा हुआ। फैसलाबाद में 27,000 से जायद नादहिंदगान सामने आए, जहां 26 करोड़ रुपए से जायद टैक्स बकाया है। दीगर शहरों में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। एक्साइज हुकाम का कहना है कि टैक्स वसूली के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। बढ़ते हुए नादहिंदगान और वाजिबात के बाइस महकमा एक्साइज को रिकवरी में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि टैक्स वसूली के मुकर्ररा आदाफ मुतासिर होने का खदशा भी बढ़ गया है। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। सरकारी दफातर के अलावा निजी मकाम पर विरासती अराजी केसेस की समाअत पर पाबंदी लगा दी गई। अदालती कमीशन के रूबरू समाअत का हक बरकरार रखा गया है। अदालती कमीशन का वेब पोर्टल 2 हफ्तों से बंद, हजारों फैसले इल्तिवा का शिकार हो गए। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। सूबा भर में सरकारी दफातर के अलावा निजी मकाम पर विरासती अराजी केसेस की समाअत पर पाबंदी आयद। रेवेन्यू अफसरान को घर, अस्पताल या निजी मकाम पर केसेस की समाअत करने से रोक दिया गया। विरासती अराजी की तकसीम पर समाअत अदालती कमीशन के रूबरू होगी। दूसरी तरफ अदालती कमीशन के पास ऑनलाइन पोर्टल की वेबसाइट 2 हफ्तों से बंद पड़ी है। ज़राए के मुताबिक लाहौर समेत सूबा भर के हजारों बीमार, ज़ईफ अफराद के केसेस इल्तिवा का शिकार हैं। निजी मकाम पर अराजी केसेस की समाअत पर पाबंदी मुल्तान में मुबैना करोड़ों के फ्रॉड सामने आने पर लगाई गई। सराय ने बताया कि इस जिमन में मुल्तान डिवीजन का केस सामने आया, जिसमें कमिश्नर मुल्तान ने रेवेन्यू अफसरान की मनमानियों की रिपोर्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अरसाल की। रिपोर्ट में ऑनलाइन पोर्टल के मुबैना इस्तेमाल के बारे में तफसीलात फराहम की गई। रेवेन्यू अफसरान ने सर्कल मातहतों को अपने पासवर्ड फराहम किए। करोड़ों रुपए के केसेस की मातहतों के रूबरू समाअत करने की शिकायत सामने आई। लाहौर में सैकड़ों केसेस रूबरू न होने की वजह से इल्तिवा का शिकार हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकाम के मुताबिक अदालती कमीशन के अलावा निजी मकाम पर सरकारी समाअत पर पाबंदी आयद है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द। कानून के तहत सोशल सिक्योरिटी इदारों के अकाउंट्स का ऑडिट लाजमी करार, जबकि मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग और अलाइड हेल्थ तालीमी इदारे कायम करने की इजाज़त भी दी जाएगी। पंजाब असम्बली में पेश होने वाला एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस का तरमीमी बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द। मुजव्वज़ा कानून के तहत सोशल सिक्योरिटी इदारों के अकाउंट्स का ऑडिटर जनरल से ऑडिट करवाने की तजवीज़। सोशल सिक्योरिटी इदारों की गवर्निंग बॉडी के अरकान की तादाद बढ़ाकर 5 करने की तजवीज़। गवर्निंग बॉडी में प्लानिंग बोर्ड के नुमाइंदे को भी शामिल किया जाएगा। गवर्निंग बॉडी को चार्टर्ड अकाउंटेंट या फर्म से इजाफी ऑडिट करवाने का इख्तियार भी हासिल होगा। मुजव्वज़ा कानून के तहत सोशल सिक्योरिटी इदारों को मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग के तालीमी इदारे कायम करने की इजाजत दी जाएगी, ताहम मुतल्लिका रेगुलेटरी इदारों की शराइत पूरी करना लाजमी होगा। कायमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद बिल पंजाब असम्बली से मंजूर होगा, जो गवर्नर पंजाब के दस्तखत करने के बाद नाफिजुल अमल हो जाएगा। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। लाहौर के 29 थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तब्दील कर दिए गए। इंस्पेक्टर जफर इकबाल इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना फैक्ट्री एरिया तैनात, जबकि इंस्पेक्टर हसनैन सलीम को फैक्ट्री एरिया से थाना इचरा भिजवा दिया गया। मजीद बता रहे हैं मुजाहिद लतीफ़। पंजाब पुलिस के इन्वेस्टिगेशन विंग में बड़े पैमाने पर तकर्रो तबादले। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा ने लाहौर के 29 थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तब्दील कर दिए। इंस्पेक्टर जफर इकबाल का हेडक्वार्टर से तबादला। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना फैक्ट्री एरिया तैनात। इंस्पेक्टर हसनैन सलीम को फैक्ट्री एरिया से थाना इचरा, जबकि इंस्पेक्टर हमाद हसन को थाना इचरा से कायदे आजम इंडस्ट्रियल एरिया भिजवा दिया गया। सब इंस्पेक्टर अली रजा को कायदे आजम इंडस्ट्रियल एरिया से हेडक्वार्टर्स क्लोज कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर शमशेर अली को थाना हडियारा से तब्दील करके न्यू अनारकली तैनात कर दिया गया। थाना न्यू अनारकली के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद गुफरान को हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने की हिदायत। इंस्पेक्टर मोहम्मद रिजवान एसपी सिटी ऑफिस से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भाटी गेट तैनात। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भाटी गेट अरशद अली को वापस हेडक्वार्टर्स भिजवा दिया गया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सरमद सदीक का थाना रेस कोर्स से थाना मिस्री शाह तबादला। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना मिस्री शाह वसीम उबैदुल्ला को डीआईजी ऑफिस भिजवा दिया गया। असद आफ्ताब को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना टीबी सिटी, जबकि मोहम्मद अनवर को थाना
थाना अकबरी गेट लगा दिया गया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना इस्लामपुरा अख्तर अली तबादले के बाद थाना शादरा में तैनात। इसी तरह बागबानपुरा, ग्रीन टाउन, शफीकाबाद, सांदा, गार्डन टाउन, लियाकताबाद, दाता दरबार, नसीराबाद, कहना, सुंदर, शादरा टाउन, ग्वाल मंडी, लोयर माल, सरवर रोड, शादमान, मॉडल टाउन और जोहर टाउन समेत मुतादिद थानों में नए इंचार्जेस तैनात किए गए। मुजाहिद लतीफ, लाहौर न्यूज़। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में असातिज़ा को तनख्वाहों और कॉन्ट्रैक्ट की अदम फराहमी का मामला सामने आ गया। 4 माह गुजर गए, असातिज़ा को अदायगियाँ न हो सकी। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का कहना है कि असातिज़ा का डाटा डिजिटल किया जा रहा है, तनख्वाहों के इजरा का अमल तेज़ कर दिया है। 4 माह गुजर गए, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के मुख्तलिफ शोबाजात के असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम। ज़राए के मुताबिक जनवरी में भर्ती किए गए असातिज़ा को अप्रैल का वस्त आने के बावजूद अदायगियाँ न हो सकी। तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस असातिज़ा माली मुश्किलात का शिकार हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पॉलिसी तब्दील करते हुए असातिज़ा को 6 माह के बजाय 4 माह के लिए तैनात किया। असातिज़ा को ताहाल बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट लेटर्स भी जारी नहीं किए गए। मुतासरा असातिज़ा का कहना है कि घरेलू अखराजात पूरे करना भी मुश्किल हो गया है। तनख्वाह मिली ना ही कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। फौरी तौर पर तनख्वाहें जारी की जाएं और कॉन्ट्रैक्ट लेटर्स फराहम किए जाएं ताकि मुश्किलात का अजाला हो सके। अगर फौरी इकदामात न किए गए तो सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। इस सूरत हाल में तालीमी सरगर्मियों के मुतासिर होने का खदशा भी बढ़ गया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि असातिज़ा का डाटा डिजिटल किया जा रहा है, तनख्वाहों के इजरा का अमल तेज कर दिया गया है।